इस तरह से रोहतक में पहली बार आए हो आप और इस तरह से पंचायत की है पहली बार, क्या कहेंगे इस पंचायत को लेकर के, क्या तैयारी आगे की इनेलो पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहतक में पहली बार नहीं आई हूँ, हमेशा पंचायत जी नहीं, वो भी मैं करती रही हूँ, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे अभी कमला जी के पास हमने आज की है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि महिला शक्ति को संगठित करना और मौजूदा सरकार की जितनी बेकायदियाँ हैं वो उनके लिए आवाज़ उठाना, महिलाओं के लिए। और इसमें हम 31 दिसंबर को जींद के चाणा हलके में नई अनाज मंडी में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि समस्त महिलाओं को इकट्ठा होंगे। वहाँ पे महिला आक्रोश सम्मेलन नाम रखा है, ताकि महिलाएं जो आज के दिन जितनी बेटियों के ऊपर अत्याचार और महंगाई की मार, हमारे बच्चे बेरोजगार, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वहाँ इकट्ठी होकर महिलाएं सरकार को एक आगाज़ करेंगी सरकार के खिलाफ। और सरकार की गूंगी बहरी सरकार की, मैं यही कहूँगी, आंखों की कानों की खिड़कियाँ खोलेंगी। तो बीजेपी सरकार तो कह रही है हमने काफ़ी विकास किया है और जो हम लगातार विकास किया, ये राजस्थान हमने जीत लिया और जो 5 राज्यों के चुनाव में उसमें हमारी जीत हुई है। देखिए, मैं एक बात आपसे बड़े खुले तौर पे कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों में विकास करती है। अगर विकास होता तो हमारी आशा वर्कर जो बहनें हैं वो धरना प्रदर्शन नहीं करती, उसके बाद जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वो धरना प्रदर्शन नहीं करती, गेस्ट टीचर्स आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां धरने पे बैठी हैं। तो विकास कहाँ पे है? धरातल पे आप भी पत्रकार हैं और हरियाणा प्रदेश का चौथा स्तंभ है। आज कहीं पे भी कोई विकास नहीं है। जब तक, जहाँ तक बात आपने की राजस्थान के चुनाव और उन्होंने जो मैदान जीता, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा मैं कांग्रेस का फेलियर मानती हूँ। कांग्रेस पार्टी आपस की फूट में इतनी उलझी हुई है कि जनता की लड़ाई भूल चुकी है। ये सारा श्रेय मैं केवल कांग्रेस को देती हूँ कि आपने अपनी ही लड़ाई में अपनी ही सीटें गंवा दी। और यही हाल आज हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस का है, जिसमें केवल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते आपको दिख जाएंगे, लेकिन जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि भी एक सीट है, सिर्फ एक जगह से जीते हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं आप लोग, किस तरह से बना पाएंगे? देखिए, ये कोई पैमाना नहीं है। जिस समय राजस्थान में चुनाव था पिछली बार, लोकसभा की तमाम सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी और विधानसभा कांग्रेस की आई। ऐसे ही जब भारतीय जनता पार्टी झूठ का वायदा करके हरियाणा प्रदेश में आई तो इनके पास केवल 2 सीटें थी। उसके बाद सरकार बन गई। सरकार बनाना सीटों का नहीं, जनता का काम है, और जनता जनार्दन है, और ये जनार्दन नाम भगवान का आज हमारे साथ है। अच्छा, जेजेपी अभी राजस्थान में गई थी, वहाँ से हार के आ गई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? हरियाणा में भी वो करीब हम बीजेपी के साथ मिलके सरकार जो बनाएंगे। अभी भी बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने सरकार बना रखी है। आप सब लोग उसे गठबंधन कहते हैं, हम तो उसे सीधी भाषा में ठगबंधन कहते हैं। आज हरियाणा प्रदेश को ठगा गया है। और उसके बाद जो बात की राजस्थान में, तो नोटा से भी कम वोट आना, इस बात का साफ साफ एक दर्शाना है कि लोगों ने सिरे से नकार दिया है। तो 31 तारीख का जो प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम होगा, क्या कुछ उसके अंदर खासतौर पर महिलाएं? ये 31 दिसंबर को महिला आक्रोश सम्मेलन है, जिसकी अगुवाई आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला करेंगे। अभी 23 तारीख को रोड सम्मेलन भी है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उसकी अगुवाई भी अभय सिंह जी चौटाला करेंगे। महिला आक्रोश सम्मेलन, क्योंकि महिलाओं पे आए दिन जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं इस दबी हुई अपनी आवाज को उठाने के लिए कोई मंच ढूंढती हैं। तो हमने वो मंच दिया है और 31 दिसंबर को सभी वहाँ पे इकट्ठी होंगी। आप सबको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए, मेरी बहनों की आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू।